अरे बहू, आज फिर नहाए बिना ही किचन में घुस गई। कितनी बार बताया स्नान करो फिर चूल्हा छूना। क्या मौसी, जब देखो तब ज्ञान देती रहती हो। सास नहीं है पर उनकी कमी आप पूरी कर देती हो। अब टोक दिया है तो मुझे पानी गर्म करके दो और अतुल का नाश्ता तैयार करो। चिढ़ते हुए सुमन ने राधा मौसी से कहा। गर्म पानी पीकर सुमन जाने को हुई तो मौसी ने कहा, बहू रानी जल्दी स्नान करके आना। आज अतुल बेटा को नया प्रोजेक्ट मिल रहा है तो भोग के लड्डू अतुल बेटा के जाने से पहले बनाकर भगवान को भोग लगाना होगा। सुमन ने खींचते हुए कहा, मुझे मालूम है मेरी माँ, क्या करना है आपको बताने की जरूरत नहीं है। बोल बड़बड़ाते हुए कमरे में जाती है। सुमन कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी राधा मौसी से, पर मौसी कभी सुमन की बातों का बुरा नहीं मानती थी। तभी अतुल कहता है, क्यों इतना परेशान रहती हो सुमन? सुमन कहती है, देखो अतुल, मौसी ने बहुत ज्ञान दे दिया है, अब तुम कुछ और न बोलकर मेरी सुबह खराब न करना। बोलकर चली जाती है। अतुल हॉल में आकर बैठ जाता है। तभी राधा मौसी चाय लाकर अतुल के सामने रखती है। इसे देखकर अतुल मुस्कुराता है और कहता है, मौसी आप बिना बोले ही मेरे मन की बातों को कैसे समझ लेती हो? मौसी ने कहा, बेटा आप जब 5 साल के थे तब से आपके पास हूँ तो कैसे नहीं समझूंगी अपने बच्चों की मन की बात को। अतुल ने मुस्कुरा कर कहा, मौसी आपको सुमन की बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? वह थोड़ा स्वभाव की ऐसी ही है। मौसी ने कहा, नहीं बेटा, अपनों की बात का कैसा बुरा मानना। बोल चली जाती है। सुमन बहुत परेशान बैठी थी। शाम के 7 बज रहे थे। मौसी सारा काम कर चुकी थी। अतुल आया तो देखा सुमन थोड़ा गुस्सा थोड़ा परेशान बैठी थी। अतुल ने कहा, क्या हो गया सुमन, ऐसे क्यों बैठी हो? सुमन ने कहा, देखो अतुल, तुम्हें अब इस राधा मौसी को काम से हटाना होगा। मेरी बात हो गई है, पड़ोस में जो शर्मा जी हैं उनके घर काम वाली है, वह तैयार है करने को। अतुल ने कहा, क्या बात कर रही हो सुमन, यह नहीं हो सकता। राधा मौसी ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है। माँ तो अपनी जॉब में ही बिजी रहती थी। मौसी से मुझे माँ का प्यार मिला है। और ये मत भूलो, मेरी जब बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था तब कहीं भी मेरे मैच का ब्लड नहीं मिल रहा था। वह मौसी ही थी जिन्होंने अपनी फिक्र न करके अपना ब्लड देकर मेरी जान बचाई थी। तब से माँ ने भी मौसी को कभी बेगाना नहीं समझा, घर के सदस्य ही समझा और माना है। माँ अपनी आखिरी वक्त में मुझे मौसी की जिम्मेदारी देकर गई है कि कुछ भी हो उन्हें कभी कोई कमी नहीं होने देना और ना ही उन्हें अकेला छोड़ना। यह वादा लिया है और मैं यह वादा निभाऊंगा, समझ गई? सुमन ने कहा, पर अब वह पहले की तरह नहीं रही। रोज कुछ न कुछ घर से गायब रहता है और वही उठाकर लेकर जाती हैं। अतुल कहता है, उन्हें यह करने की ज़रूरत ही नहीं। उन्हें कुछ भी चाहिए तो वह मांग सकती हैं, यह उनका भी घर है। तुम उन पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो सुमन। माना कि वह तुम्हें हर गलत बात पर टोकती हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कुछ भी कहो या कोई भी इल्ज़ाम लगाओ। यह बोल अतुल बाथरूम में गुस्सा होकर चला जाता है। सुमन को समझ आ गया था कि अतुल को कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है, पर सुमन भी हार मारने वालों में से नहीं थी। वह ठान चुकी थी कि राधा मौसी को हर हाल में काम से निकाल के रहना है। राधा मौसी को काम से निकालने के लिए सुमन ने क्या किया, इसकी आगे की स्टोरी सुनने के लिए अगले पार्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो मेरी स्टोरी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सबके साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।